गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं लाल बहादुर सिंह यादव SINIC यूट्यूब चैनल पर सभी छात्र छात्राओं का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज की टॉपिक है एलिमेंट। ये पोइट्री का चौथा चैप्टर है। कक्षा 12 के लिए ये पोइट्री का चौथा जो है यह चैप्टर है एलिमेंट, PV शेली, है ना, कंपोज्ड बाई PV शेली। यह जो लेखक है, एलिमेंट मतलब है ग्रेट सारो से, मतलब महान दुख। ग्रेट सारो मतलब महान दुख। PV शेली जो है बहुत कम उम्र में ही इनको यह आभास हो जाता है कि अब जो है वह इस दुनिया में मुझे रहना नहीं है। मतलब ऐसे रोग से ग्रसित हो जाते हैं जैसे लग रहा है कि हमें बहुत कम समय तक जो है इस दुनिया में रहना है, और वे घबरा जाते हैं। और वहीं अपने समय के बारे में जो है कविता के माध्यम से समाज में एक संदेश देते हैं कि ज़िंदगी होती क्या है, और कैसे लोग जो है जैसे समय करीब आता है वैसे ही जो है दुख जब कवर करता है तो लोग क्या करते हैं, अपने आप को वो समझने लगते हैं कि नहीं, वास्तव में मेरा समय समाप्त हो गया है। मतलब युवा अवस्था में ही वे जो है अपने उस सीमा पर खड़े हैं। देखो दिया है लाइन में, वो वर्ड्स वो कह रहे हैं अपनी वेदना को, अपने कष्ट को। एलिमेंट मतलब ग्रेट सारो, मतलब महान दुख। जैसे जब दुख होता है तो हम किसी न किसी व्यक्ति से, अपने करीबी लोगों से अपने दुख के बारे में बताते हैं, व्यथा कहते हैं। जिससे क्या होता है, थोड़ा बहुत जो है दुख जो है थोड़ा सा कम हो जाता है। मैंने सारी बात कह लिया, ठीक। तो देखिए इसमें एलिमेंट जो PV शेली हैं बहुत ही विद्वान आदमी, और ये जो है कम उम्र में जो है इस दुनिया से चले जाते हैं। जैसे उनका स्वास्थ्य गिरता है वैसे उनको आभास हो जाता है कि नहीं, हाँ हमें इस दुनिया में अब रहना नहीं है। लगता है ऐसा कि नहीं रहना है। वहीं लिखे हैं, ओ वर्ड्स, ओ लाइफ, ओ टाइम, ऑन हुज लास्ट स्टेप आई क्लाइम, trembling at that there I had stood before। ये D है, ये T है, stood before, when will return the glory of your prime, no more, oh never more, out of the day and night a joy has taken flight, fresh spring and summer and winter where more my pain hurt with grief but with delight, no more, oh never more। ये कविता जो है PV शेली द्वारा लिखी गई है। इसमें अपने दुख के बारे में, अपने शोक गीत है उनकी, उसको जो है समाज के सामने जो है प्रस्तुत करते हैं। देखिए, ओ वर्ड्स, ओ लाइफ, ओ टाइम, कह रहा है कि हे संसार, हे जीवन, हे समय, ऑन हुज लास्ट स्टेप आई क्लाइम, उसकी अंतिम स्टेप पर, अंतिम सीढ़ी पर, ऊंचाई पर मैं चढ़ गया हूँ। मैं क्या हूँ? चढ़ा हुआ हूँ। ट्रेम्बलिंग एट दैट देयर आई हैड स्टूड बिफोर, जहाँ मैं पहले खड़ा था। देखिए, ट्रेम्बलिंग एट दैट वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, जहाँ मैं पहले खड़ा था वहीं पर काँप रहा हूँ। जहाँ मैं पहले खड़ा था वहीं पर काँप रहा हूँ। वेन
विल रिटर्न द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम, तुम्हारी युवावस्था की, तुम्हारी युवावस्था का ये वैभव कब वापस आएगा। When will return the glory of your prime, तुम्हारी युवावस्था का जो वैभव है कब वापस आएगा, यह कह रहा है कवि। नो मोर ओ नेवर मोर, कभी नहीं ओ कभी नहीं, कभी नहीं ओ कभी नहीं। अगले से देख लो, आउट ऑफ द डे एंड नाइट, रात और दिन, रात और दिन में से निकलकर, फिर से देख लो, रात और दिन में से निकलकर एक खुशी क्या हो गई है, वह हैज़ टेकन फ्लाइट, वह जो है उड़ चुकी है, वह जो खुशी है उड़ चुकी है। फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर होयर, होयर माने होता है एकदम बर्फ जैसे जमता हुआ, वह शीत है ना, शीत मतलब कि कड़ी ठंड जो जम रही हो, वही कह रहा है कि वह बसंत ऋतु है ना, बसंत ऋतु एंड ग्रीष्म ऋतु एंड शीत ऋतु, शीत ऋतु मतलब जहाँ पर ठिठुरन सी आ जाती है, कह रहा है कि क्या कह रहा है, अरे मूव मूव माई फेन हर्ट विथ ग्रीफ बट विथ डिलाइट, कह रहा है कि वह जो है मेरे दुर्बल हृदय, मेरे दुर्बल हृदय के दुख से वह सिहरा देती है, मेरे दुख से जो है क्या करती है, सिहरा देती है। बट लेकिन या परंतु कह लेंगे विथ डिलाइट, प्रसन्नता से नहीं सिहराती, प्रसन्नता से नहीं सिहराती। नो मोर ओ नेवर मोर, है ना, कभी नहीं ओ बिल्कुल नहीं, कभी नहीं बिल्कुल नहीं। फिर से देख लो एक बार पूरा कविता का यह अर्थ देख लीजिए फिर से। ओ वर्ड्स ओ लाइफ ओ टाइम, वह कवि जो है पीबी शैली जो है इस कविता के माध्यम, इस कविता को फिर से देख लीजिए। ओ वर्ड्स ओ लाइफ ओ टाइम, हे संसार, हे जीवन, हे समय, ऑन हुज लास्ट स्टेप आई क्लाइम, मैं अपने जीवन के या अपने उस अवस्था के अंतिम स्टेप पर, है ना, मैं क्या हूँ, खड़ा हूँ, मैं वहाँ पर खड़ा हूँ। ट्रेम्बलिंग एट दैट वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, जहाँ मैं पहले खड़ा था, जहाँ मैं पहले खड़ा था वहीं पर क्या कर रहा हूँ, काँप रहा हूँ। ट्रेम्बलिंग एट दैट, वहीं पर मैं क्या कर रहा हूँ, काँप रहा हूँ। वेन विल रिटर्न द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम, कह रहा है कि योर प्राइम मतलब कि तुम्हारी युवा अवस्था का वैभव कब वापस आएगा, समझ ना, तुम्हारी युवावस्था का वैभव कब वापस आएगा। नो मोर ओ नेवर मोर, है ना, कभी नहीं ओ कभी नहीं। आउट ऑफ द डे एंड नाइट ए जॉय हैज़ टेकन फ्लाइट, कह रहा है देख लो, रात और दिन मतलब दिन और रात में से निकल करके एक आनंद, एक जॉय क्या हो रहा है, वह उड़कर चला गया है, उड़ चुका है कह लेंगे। हैज़ टेकन फ्लाइट, वह क्या हो गया है, उड़ चुका है। कह रहा फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर होयर, कह रहा है कि बसंत ऋतु एंड ग्रीष्म ऋतु एंड विंटर होयर मतलब कि शीत ऋतु, शीतकाल में। कह रहा है कि मूव माई फेन
हर्ट विथ ग्रीफ बट विथ डिलाइट। कवि कह रहा है कि मेरे दुर्बल हृदय के दुख से क्या करता है, मेरे दुर्बल हृदय को दुख से सिहरा देता है। मूव मतलब वह हिला डुला कह लेंगे, मचल जाता है या सिहरा देता है। बट विथ डिलाइट, परंतु आनंद से सिहराता नहीं है, परंतु आनंद से सिहराता नहीं है। नो मोर और नेवर मोर ना, नो मोर मतलब कभी नहीं, ओ नेवर मोर मतलब बिल्कुल नहीं। इस कविता में कवि जो है पीबी शैली जो है अपने दुख को व्यक्त कर रहे हैं कि जब किसी व्यक्ति की युवा अवस्था में किसी दुख से जब पीड़ित होता है तो उसको ये दुनिया जैसे लगती है कि मतलब अब हमें जो है इस दुनिया में नहीं रहना है और ये दुनिया सुंदर लगती है। इसके बारे में जो है वह स्वयं के व्यथा को वो इसमें व्यक्त किए हैं। यहीं पर जो है कविता समाप्त होती है और मैं यही चाहूँगा कि आप लोग निश्चित रूप से इस कविता को देखें। आप कविता देख नहीं रहे हैं, यदि आप कविता देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, है ना, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे ये आभास हम लोग को हो कि नहीं हाँ हमारे बच्चे कम से कम 80% पढ़ रहे हैं। इससे आभास होगा हम लोग को। अब इसमें से कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि हम लोग पढ़ा रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, कोई रिजल्ट मिल नहीं रहा है। हम यही आपसे उम्मीद करेंगे प्यारे बच्चों मेरे, इससे यही मैं उम्मीद रखूँगा कि नहीं आप इस वीडियो को जो भी हमारे अध्यापक पढ़ा रहे हों उनको आप देखें और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस निश्चित रूप से करें। धन्यवाद।